वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 8th क्लास। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? पेपर इससे आसान बिल्कुल नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं आपके कितने मार्क्स आएंगे। नवंबर 2023 का ये पेपर 60 मिनट्स का है और 20 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 11-12 2 मार्क्स ईच और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। Select and write the correct answer. Question number 1. Find the ratio of 50 पैसे to 5 rupees. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो 5 रुपये में 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? 500। अब हमें इनकी रेशो कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स को सेम करना पड़ता है। अब आप आराम से रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। 50/500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। रेशो आएगी 1/10। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट यानी गुणनफल ज्ञात करना है। -4p को जब आप 7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस, 7 4 ज़ा 7 चौके 28, p और p की गुणा करेंगे तो p का स्क्वायर। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 की पावर -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाएंगे डिनोमिनेटर में ले जाकर। 1/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 3 यानी 9। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी फेसेस डू क्यूबॉइड्स हैव? घनाभ के कितने फलक होते हैं? फलक होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का गुणांक बताना है। यहाँ पर गुणांक का मतलब होता है जो एक्स के साथ गुणा में है, यानी 5। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 6, घनाभ का आयतन। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और घनाभ का यह आयतन बिल्कुल नहीं होता। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन में से अगर आप मूलधन को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? P × 1 + R/100 raised to power टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 3.02 × 10 raised to power 6 इन जनरल फॉर्म। मल्टीप्लाई करते वक्त आप सिर्फ ये सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं, यानी ये है 302। और जब आप 302 को 10 raised to power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 के बाद 6 ज़ीरोज़ लगानी है। अब यहाँ 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, यानी लास्ट में आप 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे और ये 0 कैंसिल हो जाएंगी, और ये है जनरल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सोहन ने कुछ कपड़े 50% छूट पर खरीदे तथा मोहन ने कुछ कपड़े 30% और 20% छूट पर खरीदे। क्या दोनों छूट बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। 30% + 20% का मतलब 50% नहीं होता। ओके, ये होता है 44% के आसपास। जब भी आप शॉप पर शॉपिंग करने जाते हैं तो हमेशा वो वाला डिस्काउंट लेना जो एक साथ मिलता है। जो डिस्काउंट ऐसे ब्रेक होके मिलता है वो हमेशा कम होता है। ओके, ये दोनों डिस्काउंट इक्वल नहीं होते। सो आंसर विल बी दिस वन, नहीं, नो। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कमफ्रेंस बताना है सर्कल का 2πr होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल और आयतन दे रखा है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आधार का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 11,
2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और आयतन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब बताइए, आधार का क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आयतन आ जाएगा। क्षेत्रफल की वैल्यू है 180, ऊंचाई को एज इट इज़ रखिए और आयतन के प्लेस पर 900। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 18 5 जा 90, इसलिए ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। लास्ट में आप लिखेंगे अतः घनाभ की ऊंचाई। अगर आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके, अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हमें इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो काउंटिंग है 2/3 और -9/10, माइनस को आप यहाँ लिख लेना और 9/10 को यहाँ। XY मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो ये आ गया -3/5। x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली ये y की पावर 1 है और ये 2, y की पावर 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेडियो का मूल्य है 13,000, 5% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि रवि उसे खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। रेडियो का प्राइस गिवन है और सेल्स टैक्स 5% है। हमें बताना है कि रवि ने उसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स का है, तो आप कैसे लिखेंगे? रेडियो का मूल्य, रेडियो का मूल्य है 13,000 रुपये और बिक्री कर की दर 5%। अब हमें इस परसेंट को रुपीज़ में कैलकुलेट करना है कि ये टैक्स है कितना। उसके लिए आप 5% को लिखेंगे 5/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियो के प्राइस से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आएगी 650। ओके, अब रवि द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, इन दोनों प्राइसेस को आप ऐड कर देंगे। भुगतान की जाने वाली राशि, जो रेडियो का प्राइस है यानी 13,000 प्लस जितना उस पर टैक्स लगा, और इन दोनों का सम आएगा 13,650 रुपीज़, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू होती है 1। 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 और 1 × 1 का आंसर 1 होगा। 3 की पावर 0 1, यहाँ पर है प्लस 4 की पावर 1 यानी 4 प्लस 5 × 1 और इन तीनों टर्म्स का सम आएगा 6। ओके, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। और अब है इसी क्वेश्चन की चॉइस में ये पजल जो बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, 1 to 5 तक आपको कोई भी नंबर इसमें चूज करने हैं। फर्स्ट बॉक्स में ये है स्क्वायर और आंसर आना चाहिए 8। और आप कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें यूज कर सकते हैं? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ओके, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं हम। यहाँ पर है वर्ग और वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला
4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू साइड, और इसकी वैल्यू कितनी है 8, यहाँ से पता लगी हमें। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 8/4 का आंसर 2। इट मीन्स इस बॉक्स में कितना आएगा 2। अब सेकंड के लिए ये वाली जो लाइन है वो लाइट है। इन दोनों बॉक्सेस में आपको ऐसे नंबर लिखने हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये शेडेड है तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया कितना आना चाहिए 10। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। b इंटू एच, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 10 2 ज़ा 20। 1 से लेकर 5 तक के इन नंबर्स में से आपको सिलेक्शन करना है। 2 सिलेक्ट हो चुका है। अब इनमें से ऐसे दो नंबर फाइंड कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई 20 आती हो। 4 5 ज़ा 20, इसलिए मैं इस बॉक्स में 4 और इस बॉक्स में 5 लिख सकती हूँ। ओके, अब आ जाइए यहाँ इस वाले बॉक्स में। इन दोनों बॉक्सेस में आपको नंबर लिखने हैं। ये वाली लाइन डॉटेड है, लाइट कलर की है। ये है बेलन, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r²h का मतलब है कि यहाँ r की आप जो भी वैल्यू लेंगे वो खुद से मल्टीप्लाई होगी, और फिर h, और आंसर कितना आना चाहिए 16। ओके, अगर मैं r को 2 ले लूँ, नंबर्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। 2 4 और 5 में से ही आपको अब सिलेक्शन करना है। अगर r की वैल्यू को 2 ले लिया जाए यानी 2 इंटू 2, और हाइट को 4 ले लिया जाए तो आंसर 16 आ जाएगा। इट मीन्स r की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 4। और ये आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखना और यहाँ पर 4। ओके, ये वाला बॉक्स खाली है। इसमें आपको ना कोई डायग्राम दिया है और ना ही कोई संख्या लिखी हुई है। इस पजल को ऐसे सोल्व किया जाता है कि किसी भी रो या कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इस रो में 2 और 4 आ चुके हैं तो यहाँ पर कौन सा नंबर बचेगा 5। ओके, अब इस कॉलम की बात कीजिए। ये वाली वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इस फर्स्ट कॉलम में 2 है 5 है, कौन नहीं है 4 नहीं है। यहाँ पर 4 है 2 है, कौन नहीं है 5। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कौन नहीं है 2। और अब आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं, ये शेप कौन सी है घनाभ की, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 इंटू 5 इंटू 2, जब आप इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। और देखिए इसने 40 ही तो कहा है। ओके, इसलिए आपकी ये पजल अब कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे 2 4 5, 4 5 2 और 5 2 4। ओके, और इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अपने मार्क्स को जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।